तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, लकी फोर। इसमें क्या है, इसमें एक करण है जिसको 4 नंबर ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और उसके पास 3 टेस्ट केसेस हैं और उसमें वो क्या बोलता है, मतलब उसको ढूंढना है कि उस नंबर्स में 4 कितने बार आया है, उसकी ऑक्यूरेंस उसको बतानी है, ठीक है। बट वो बहुत बिजी है और जो कि हमें उसको बताना है, करके हमें बताना है कि उस नंबर में 4 कितने बार आया है, ठीक है। तो इसका इनपुट देख लेते हैं। पहले हम लेंगे टी टेस्ट केसेस, फिर उसके बाद हम वो टी लाइन्स लेंगे, ठीक है। चलो, और आउटपुट क्या हमें देना है कि मतलब कितने बार हमें हमारे पास 4 आया है, मतलब उस नंबर में कितने बार 4 है वो हमें बताना है, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, 5 टेस्ट केसेस हैं एंड फर्स्ट में क्या है, 4 4 7 4 7 4। तो इसमें 4 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार इसमें 4 आया है। तो हमें यही बताना है कि हर नंबर में कितने बार 4 आया है, ठीक है। तो इसको, और सेकेंड वाले टेस्ट केस में क्या है, 2 2 8, इसमें एक बार भी 4 नहीं है, मतलब इसका 0 है। तो जैसे हमने रिवर्स वाला क्वेश्चन करा ही होगा कि किसी नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं और उसमें वाइल लूप जैसे लगाते हैं, वैसे ही करेंगे, बस थोड़े से चेंजेस रहेंगे, ठीक है। तो हाँ, मैंने पहले क्या करा, कोड में कर लेते हैं। मैंने क्या करा, पहले टी टेस्ट केसेस लिया, उसको सीन कराया, फिर उसके बाद नंबर लिया इन 10, फिर उसको सीन कराया एंड फिर उसके बाद जब तक मेरा एन ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप को हम चलाएंगे, ठीक है। तो फिर एक रिमाइंडर, एक वेरिएबल बनाया मैंने और एक काउंट वेरिएबल बनाया जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। रिमाइंडर में क्या करा मैंने कि एन मॉड्यूलस 10 जो उसकी लास्ट डिजिट है उसको मैंने निकाली, मतलब उस नंबर में से लास्ट डिजिट को मैंने निकाला एंड फिर उसको चेक कराया कि क्या वो नंबर मेरे 4 के इक्वल है। और अगर वो 4 के इक्वल होगा तो फिर मैं क्या करूंगी, काउंट को प्लस प्लस कर दूंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने क्या करा, जब मैंने ऑलरेडी चेक कर लिए वो नंबर को कि वो 4 के इक्वल है या नहीं, फिर उसके बाद मैंने उस नंबर में से उस जो लास्ट डिजिट थी जिसको ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं उसको हम बाहर निकाल देंगे, मतलब उसको आउट कर देंगे, क्योंकि फिर उसको चेक करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये सारा लूप चल देगा, मतलब एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टेस्ट क्या था, 4 4 7 4, आई थिंक यही था। हाँ, 7 4 एक बार, ओके। तो हमारा पहले हम लास्ट से करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर। पहले हमने इसको 10 से डिवाइड करा तो हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 4 आ गई। फिर इस 4 को मैंने चेक कराया कि क्या ये मेरा 4 मतलब क्या ये रिमाइंडर मेरा 4 के इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हाँ ये इक्वल है, क्योंकि 4 तो हमारा 4 के इक्वल है ही, तो फिर उसके बाद फिर मैं इस नंबर में से, ये जो नंबर है मेरा, इस नंबर में से 4 को आउट कर दूंगी। ये मैंने 4 को आउट कर दिया। फिर हमारा क्या बचा, सेकेंड टाइम में, हमारा सेकेंड टाइम में क्या है, क्योंकि अभी नंबर मेरा जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो सेकेंड टाइम में हमारा बचा 7। तो फिर मैं चेक करूंगी कि फिर मैं क्या करूंगी, 7 को निकालूंगी नंबर में से, तो उसको मैं डिवाइड किए तो फिर 7 आया। फिर मैं चेक करूंगी क्या मेरा 7 4 के इक्वल है। अगर तो 4 के इक्वल तो है नहीं 7, तो फिर काउंट जो होगा वो ये रन नहीं होगा इफ कंडीशन, उसके बाद फिर ये यहाँ पे आएगा और फिर 7 को आउट कर देगा, ठीक है। फिर मैं 7 को भी आउट कर देती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फिर 4 आया। फिर उसके फिर 4 को मैंने रिमाइंडर में स्टोर कराया, फिर उसको चेक कराई, फिर इक्वल हुआ, तो फिर हमारा काउंट क्या हो जाएगा, एक मिनट ना, काउंट का मैंने किया नहीं। जो मेरा काउंट है वो हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम आया था और एक बार सेकेंड टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने इसको हटाया, ठीक है। और फिर थर्ड टाइम में फिर 7 आया मेरा, ये इक्वल नहीं है मेरे 4 के। फिर मैं काउंट तो चलेगा नहीं, फिर उसके बाद फिर ये नंबर को मैं बाहर कर दूंगी, फिर 7 भी बाहर हो जाएगा। फिर अब क्या है, 2 4 है, मतलब एक बार 4 चला तो फिर हाँ ये इक्वल है 4 के, तो फिर मैं काउंट को बढ़ा दूंगी, फिर मेरा क्या हो जाएगा 4, ये काउंट क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। फिर इसको मैं आउट की, फिर मेरा लास्ट बचेगा 4। फिर इसको मैं चेक करूंगी तो फिर ये भी मेरा 4 की इक्वल है, तो फिर मेरा काउंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको मैं 4 कर देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे मेरा ये लूप चलेगा और फिर लास्ट में मैं क्या करूँगी, जब नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये नंबर ये भी चेक हो गया तो ये 0 हो गया नंबर मेरा। फिर जब नंबर 0 हो जाएगा तो वाइल लूप की कंडीशन फुलफिल, मतलब ये चली, मतलब अब क्या है, नंबर 0 हो गया तो ये वाइल कंडीशन अब चलेगी नहीं। फिर मैं क्या करूँगी, फिर काउंट को मैं सी आउट करा दूंगी। तो काउंट मेरा क्या हो गया था, 4 हो गया था, तो मेरा 4 सी आउट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं।
जैसे कि मेरा आउटपुट आ गया है 4। ठीक है, और टेस्ट केसेस एक बार लेके देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में क्या था, 4 4 थे, तो फिर मैंने 4 को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद सेकेंड वाले में एक भी 4 नहीं है तो 0 आ गया। फिर थर्ड वाले में क्या है, एक 4 है तो इसमें भी एक आ गया। फिर फोर्थ वाले में भी 1 है तो इसमें भी 1 आ गया। एंड लास्ट वाले में भी 0 है तो इसमें 0 आ गया। एक भी 4 नहीं है मतलब 0। ठीक है, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा ये वाला। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउनलोड फाइल। ठीक है, इसमें क्या है, शेफ हैज रिसेंटली गॉट अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। जो शेफ है उसने अभी रिसेंटली ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन गॉट किया है। ठीक है, और इसमें उसकी जो हिज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट डेटा यूसेज, मतलब वो अपनी इंटरनेट डेटा की हिस्ट्री प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मिनट्स द इंटरनेट डेटा यूज्ड वाज D1 MB पर मिनट। ठीक है, जो फर्स्ट T1 मिनट्स हैं उसमें उसने D1 MB यूज किया है। ठीक है, एंड जो सेकेंड T2 मिनट्स है उसमें D2 MB, और ऐसे ही ये एन तक चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, द इंटरनेट प्रोवाइडर चार्जेस द सेफ $1 फॉर एवरी 1 MB। मतलब जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो हर 1 MB का शेफ से $1 चार्ज कर रहा है। बट एक एक्सेप्शन है कि फॉर के मिनट्स वो फॉर के मिनट्स उससे मतलब जो फॉर के मिनट्स हैं उतना उससे चार्ज नहीं ले रहा है। मतलब कुछ मिनट्स के लिए वो जो फर्स्ट मेरे के मिनट्स है उसके उसने चार्ज नहीं लिया, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं लगा। एंड जो बाकी के हैं मिनट्स हैं जितना उसने यूज करा है उसका उससे चार्ज पे करना होगा। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि एक्सेप्ट द के मिनट्स, हमें जितने इसने डेटा यूज करा है जितने मिनट्स के लिए उसका अमाउंट इसे बताना है हमें कैलकुलेट करके। ठीक है, और इनपुट देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन होगा हमारा टी टेस्ट केसेस, एंड सेकेंड लाइन होगा N N K, एंड जो थर्ड लाइन होगा वो N लाइन्स ऑफ ईच टेस्ट केसेस होगा, जो कि हमारा TI और DI क्या है, मेरा टाइम है, और DI क्या है, हमारा डेटा। ठीक है, और टेस्ट केसेस फॉर ईच टेस्ट केसेस आउटपुट अ सिंगल इंटीजर इन सेपरेटेड लाइन, द अमाउंट ऑफ द शेफ हैज टू पे इन डॉलर्स। तो हमें बताना है कि शेफ को कितना अमाउंट पे करना है। जैसे में इसमें क्या है, 3 टेस्ट केसेस हैं। जो फर्स्ट टेस्ट केस है वो हमारा 2 2 2 1 और 2 3 है, उसके बाद देन है। फिर उसके चलो इसको कोड में देख लेते हैं एक बार। ओके, तो पहले हमने क्या करा कि टेस्ट केसेस लिया, उसको इनपुट कराया। फिर उसके बाद इंट लिया, मतलब फिर उसके बाद इनपुट कराया। फिर एन लिया, उसको इनपुट कराया, और के को भी इनपुट करा लिया। और मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं टीटी, मतलब टोटल टाइम एंड कॉस्ट है। जो हमारा कॉस्ट है, जो कॉस्ट होगा उसको हम इसमें स्टोर करा देंगे। और मिनिमम मतलब जो मिनिमम होगा, मिनिमम अमाउंट है उसको हम इसमें स्टोर कराएंगे। ठीक है, फिर फॉर लूप चलाया मैंने आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज लेस देन एन तक, क्योंकि हमारा जो एन था हमें उतना ही इनपुट लेना था, मतलब टाइम और डेटा को। ठीक है, क्या हो रहा है, सॉरी। उसके बाद फिर ये इनपुट लिया मैंने, फर्स्ट टाइम इनपुट लिया। ठीक है, एक बार ड्राई रन करके बताती हूँ। फर्स्ट मैंने टाइम लिया कितना, फर्स्ट मैंने लिया 1 मिनट, एन लिया मैंने 2, एंड के लिया मैंने 2। 1 मिनट, और फिर मैंने जो मेरा फर्स्ट टाइम है वो 2, एंड जो डेटा मैंने यूज़ करा है वो 1। ठीक है, एंड फिर सेकेंड मैंने क्या करा, 2 एंड 3 लिया। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने लिया टाइम 2 एंड डेटा लिया 2। ठीक है, फर्स्ट मैंने क्या करा, जो टी है मेरा 0, उसमें मैंने जो मेरा टाइम है 2 उसको मैंने स्टोर करा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने चेक करा इफ कंडीशन में कि क्या मेरा जो 2 है, मतलब जो टी है टोटल टाइम, वो क्या के से बड़ा है। तो 2 क्या है, हमारा के से बड़ा है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या हुआ, मिनिमम जो है, मिनिमम में हमारा मिनिमम टाइम जो था हमारा 2 एंड टी माइनस के, उसको इन दोनों में से मिनिमम जो था हमारा उसको मैंने मिनिमम में स्टोर करा लिया। उसके बाद कॉस्ट जो है, कॉस्ट में मिनिमम इंटू डी, और डी हमारा क्या था, डी हमारा एक मिनट ना, डी हमारा था 1 था। ठीक है,
तो मैंने इसको इंटू करा के कॉस्ट में स्टोर करा लिया। अभी भी मेरा क्या है, एन, एन हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एक बार लूप चला, फिर सेकेंड टाइम अब चलेगा जब आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर आई इक्वल टू जब 2 हुआ तो फिर हमारा, फिर मैंने क्या बोलते सीन कराया टाइम एंड डेटा को। फिर मैंने अभी क्या था, मेरा टीटी मेरा जो था वो 2 था पहले। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले 2 को स्टोर कराया था इसमें। फिर अब इसमें एक और 2 को स्टोर कराऊंगी मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगी क्या 4 मेरा के इक्वल है, और के मेरा क्या था, 2 था। हाँ, तो अब के से बड़ा है, हाँ, तो फिर मैं, ये इफ कंडीशन चलेगी मेरी। फिर मिनिमम में मैं क्या करूंगी, मिनिमम और जो मेरा टाइम है, उसको टाइम क्या था मेरा 2 था, और फिर टीटी माइनस के, मतलब टीटी मेरा क्या था 4 माइनस के, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको मैं स्टोर करा लूंगी, और फिर जो 2 मेरा जो मिनिमम है उसको इंटू डी से कर दूंगी, और डी मेरा क्या है 3 है। तो 2 इंटू 3 मेरा हो जाएगा 6, और फिर कॉस्ट में आ जाएगा 6। उसके बाद फिर मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट को मैं प्रिंट करा लूंगी। एक बार रन करके देखते हैं। जैसे कि मेरा आउटपुट आ गया है 6, 3 एंड 110, 110। आई थिंक ये भी सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे जाती हूँ। ट्यूजिक इज अ लिटिल डॉग, एक मिनट, ग्रीडी पपी। ठीक है, एक ट्यूजिक है जो कि बहुत छोटा डॉग है। ठीक है, बट डिस्पाइट द फैक्ट ही इज स्टिल अ पपी, ही ऑलरेडी नोज अबाउट द प्रीटी थिंग्स दैट कॉइन्स आर। He knows that for every coin he can get very tasty bone from his master. He believes that someday he will find a treasure and have loads of bones. जो ट्यूजिक है उसको पता है कि मतलब एवरी कॉइन के लिए वो मतलब टेस्टी बोन उसको मिलेगा उसके मास्टर से। ठीक है, एंड उसे मतलब ही बिलीव्स दैट सम डे ही विल फाइंड अ ट्रेजर एंड हैव लोड्स ऑफ बोन्स। और वो बिलीव करता है कि हाँ, एक दिन वो क्या बोलते हैं, एक ट्रेजर फाइंड आउट करेगा जिसकी वजह से उसको बहुत सारे बोन्स मिलेंगे। ठीक है, एंड फाइनली ही फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड फाइनली उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलती है, जो कि होती है वुडन चेस्ट कंटेनिंग एन कॉइन्स। एक वुडन चेस्ट होता है जिसमें एन कॉइन्स हैं। ठीक है, बट एज यू शुड रिमेंबर ट्यूजिक इज जस्ट अ लिटिल डॉग एंड शो ही कांट ओपन इट बाय हिमसेल्फ। क्योंकि ट्यूजिक जो है वो एक लिटिल डॉग है, तो वो जो हमारा वुडन चेस्ट है उसको खुद से ओपन नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, द ओनली थिंग ही कैन रियली डू इज बार्किंग। वो सिर्फ एक मतलब वो भोग ही सकता है, मतलब वो बार्क ही कर सकता है। ठीक, एंड ही कैन यूज हिज बार्किंग टू अट्रैक्ट नियर बाय पीपल एंड सीक देयर हेल्प। वो अपनी बार्किंग से जो आसपास के जो लोग होते हैं उनको बुला सकता है उसकी हेल्प के लिए। ठीक है, और he can set the loudness of his barking very precisely, and therefore you can assume that he can choose to call any number of people from a minimum of 1 to a maximum of k। मतलब वो 1 से लेके k तक उसकी लिमिट है कि वो इतने लोगों को बुलाएगा। ठीक है, उसके बाद when people come and open the chest they divided all the coins between them in such a way that everyone will get the same amount of coins। मतलब जो पीपल आते हैं वो उस जो बॉक्सेस को ओपन करते हैं, बट वो आपस में बराबर में वो जो अमाउंट होता है उसको बांट लेते हैं, एंड जो लास्ट बचा हुआ रहता है उसको वो वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं ट्यूजिक के लिए। If some coins are not used, they will leave it on the ground and Tujik will take them after they go away. Since Tujik is clearly not a fool, he understands that his profit depends on the number of people he will call. While Tujik works on his barking, you have to find the maximum possible number of coins he can get. हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो होगा जो ट्यूजिक को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, द फर्स्ट लाइन जो हमारा होगा वो टी टेस्ट केसेस होगा, एंड जो सेकेंड लाइन है वो हमारा एन एंड के होगा। के क्या है, जो पीपल्स हैं। ठीक है, और एन के हमारा कॉइन्स है। एंड हमें आउटपुट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें देनी है आउटपुट में, जो कि ट्यूजिक को मिलेगा। ठीक है, और इनपुट क्या हमारा, जैसे 5 2 है, और 5 हमारा क्या है, कॉइन्स है, एंड 2 क्या है, पीपल है। ठीक है, इसको करके देखते हैं। जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है कि इन द फर्स्ट एग्जांपल ही शुड कॉल 2 पीपल
ईच ऑफ दैम विल टेक 2 पॉइंट्स एंड दे विल लीव 1 पॉइंट फॉर क्यूजिक, मतलब दो पीपल आएंगे तो वो 5 में से मतलब आपस में दो दो बांट लेंगे और एक जो बचेगा उसको क्यूजिक को दे देंगे। इसको करके देखते हैं। तो पहले मैंने क्या करा, पहले टेस्ट केसेस को सीन कराई, फिर उसके बाद इंच नंबर लिया मैंने और के लिया जितने पीपल्स हैं, ठीक है, जितने पीपल आएंगे, और एक रिमाइंडर रैम वेरिएबल बनाई जिसमें मैं रिमाइंडर रखूंगी, और उसके बाद एक मैक्सिमम वेरिएबल बनाई जिसमें मैं मैक्सिमम स्टोर करूंगी, ठीक है। और फिर सीन कराया मैंने एंड के को, एंड जो हमारा फॉर लूप है उसको मैंने 1 से लेके और जितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं उतने तक चलाया, ठीक है। इसको एक बार करके देखते हैं। टू मैंने लिया, एन क्या लिया मैंने 5 लिया, और के क्या लिया 2 लिया, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम मेरा आई इक्वल टू 1 जो होगा वो चलेगा फॉर 1 के लिए ना, दो पीपल हैं तो एक पीपल फर्स्ट पीपल के लिए चलेगा, तो मैं क्या करूंगी एन मॉड्यूलस 5 मतलब 2 करूंगी, मतलब आई क्या है मेरा 1 है, सॉरी 1 करूंगी मैं, तो 5 मॉड्यूलस 1 करूंगी तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आ जाएगा, तो फिर मैक्सिमम सॉरी 0 आ जाएगा, तो मैक्सिमम में मैं क्या करूंगी, जो मेरा मैक्सिमम क्या है वो 0 है एंड रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 0, तो फिर जो मैक्सिमम होगा उसको मैं मैक्सिमम में स्टोर करा दूंगी, तो अभी इसमें क्या है 0। फिर उसके फिर सेकेंड टाइम जब चलेगा तो आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर 2 मेरा क्या है अभी भी के से लेस देन है क्योंकि मेरा जो 2 है वो 2 मतलब जो मेरे पीपल्स हैं जो मैक्सिमम पीपल है वो 2 है, तो अब मेरा आई इक्वल टू 2 हो गया है, तो ये मतलब अब बस यहीं तक चलेगा, 2 तक ही चलेगा, तो ये चला के देखते हैं। जो मेरा नंबर है वो हमारा 5 है एंड फिर 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 5 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर हम मैक्सिमम मैक्सिमम हमारा क्या था 0 था और रिमाइंडर क्या था हमारा 1 था, तो अब हम 0 एंड 1 में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम मैक्सिमम में स्टोर करा लेंगे, और फिर उसके बाद अब क्या हुआ, अब जो हमारा आई हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो 3 क्या है के से छोटा है, सॉरी केक से बड़ा हो जाएगा 3, तो फिर ये लूप चलेगा नहीं, फिर हम इधर आके फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा, फिर हम इधर आके मैक्सिमम को सी आउट करा देंगे, ठीक है। ये पहले ही कर रखा है। हाँ ठीक है, तो मैंने टू टेस्ट केसेस लिया और उसके बाद 5 एंड 2 लिया, एंड फिर एक टेस्ट केस लिया 11 एंड 3, इसको रन करते हैं। एक ही लिया, रन करने पे 1 एंड 2 आ ही गया आउटपुट, आ गया। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा।